2024 का चुनाव किस करवट बैठेगा? सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से सीटों की कमेंट्री करीब करीब हो चुकी है। बीजेपी ने 350 प्लस पर एक्शन शुरू किया है, तो कांग्रेस ने बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट देने का ऐलान कर दिया है। 100 सीटों वाला दावा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। तो क्या 2024 में ऐसे समीकरण बनेंगे जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसी घबराई हुई है क्योंकि जब वो मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश की बात करते हैं। ये देश 2024 में उनका जो राह सहा है वो भी खत्म कर देगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में मील का पत्थर साबित होगी? मुझसे नफरत करते हैं, उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्या विपक्षी दलों में राहुल ये भरोसा पैदा करने में कामयाब रहे कि कांग्रेस के बिना मोदी को रोकना असंभव नहीं, नामुमकिन है? इंक्वायरी की बात नहीं हुई, डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल का मुकाबला सीधे सीधे मोदी के जबरदस्त सियासी करिश्मे और शाह की चुनावी मशीनरी से है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मतलब ये कि राहुल को बड़े और कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। 2024 में मोदी को रोकने के लिए राहुल गांधी को सभी क्षेत्रीय क्षत्रपों को साधना होगा। इस मिशन में कांग्रेस के सामने 4 बड़ी अड़चनें हैं। पहली अड़चन पश्चिम बंगाल, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी विपक्ष में है, यानी राज्य में कांग्रेस की सीधी लड़ाई ममता बनर्जी से है। अगर टीएमसी और कांग्रेस पहले की तरह दुश्मनी छोड़कर हाथ मिला ले तो 50% से ज्यादा वोट शेयर होगा। लेकिन बंगाल के सियासी समीकरण ऐसे हैं कि दोनों का मेल बहुत मुश्किल है, जो विपक्षी एकता में बड़ा रोड़ा है। दूसरी अड़चन तेलंगाना में कांग्रेस बनाम भारत राष्ट्र समिति यानी चंद्रशेखर राव के बीच सियासी अदावत। लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत की जंग करीब करीब सुलझ गई है, जबकि छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी के अंदर नेताओं के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान से पार्टी की एकजुटता पर असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी अब तक एकजुट नहीं हो पाई है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज के खिलाफ पार्टी के कई बड़े नेता लामबंद हैं। ये तीनों हिंदी बेल्ट के राज्य हैं और इसी साल यहाँ चुनाव होने हैं। हालांकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को लगता है कि 2024 को लेकर जनता पहले ही अपना फैसला लॉक कर चुकी है। कुल है 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा। देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहुत लोगों को लग सकता है कि ऐसा कैसे होगा। 2024 को लेकर बीजेपी की प्लानिंग क्या है? तो इसका जवाब है 2024 को लेकर बीजेपी के होमवर्क की डेटा शीट। बीजेपी ने लक्ष्य 350 की रणनीति पर एक्शन शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों से 1.5 साल पहले ही अपने लिए मुश्किल 160 सीटों की पहचान कर ली है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बावजूद 2024 के मुश्किल सीटों का टास्क 144 से बढ़ाकर 160 कर दिया। बीजेपी ने उसी तर्ज पर 2024 में 350 से ज्यादा सीटों को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिस तरह गुजरात में रखा था। बीजेपी का पूरा फोकस उन 160 मुश्किल सीटों पर है, जिसे जीतने के लिए 160 विस्तारकों को जमीन में उतारा जा चुका है। बीजेपी की तैयारी को आप ऐसे समझ सकते हैं। पहले मुश्किल सीटों की संख्या 144 थी, जिसे बढ़ाकर 160 कर दी गई, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने एनडीए से किनारा कर लिया है।
नीतीश के विपक्षी खेमे में जाने की वजह से बीजेपी को बिहार में मुश्किल सीटों को 4 से बढ़ाकर 10 करनी पड़ी। ये 10 सीटें हैं नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया और पूर्णिया। इसी तरह महाराष्ट्र में पार्टी का समीकरण थोड़ा गड़बड़ाया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद महाअघाड़ी में फूट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीनों की एकता बनी हुई है। यही वजह है कि 10 नई सीटों को मुश्किल सीटों की लिस्ट में डाला गया है। जिन सीटों को मुश्किल की लिस्ट में रखा गया है उसमें पंजाब में 1, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 16, मध्य प्रदेश में 1, बिहार में 10, छत्तीसगढ़ में 2, झारखंड में 2, महाराष्ट्र में 16, बंगाल में 24, केरल में 18, मध्य प्रदेश में 24, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 5, ओडिशा में 13 और तेलंगाना की 13 सीटें शामिल हैं। अगर विपक्ष का मोदी रोको प्लान तैयार है तो बीजेपी ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरने की रणनीति को जमीन पर उतार दिया है। कांग्रेस के वादे और बीजेपी के दावों में कितना दम है, इसी साल होने वाले 9 राज्यों के चुनावी नतीजों से पता चल जाएगा, यानी कौन कितने पानी में है। आज तक ब्यूरो।